जय हिंद साथियों, आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, पहले इसका एक क्वेश्चन समझते हैं कैसे कैसे होता है। पहला, मेंडलीव किस देश का रहने वाला था? तो यह रूस देश का रहने वाला था। इन्होंने आवर्त सारणी कब दिया? 1869 ईस्वी में दिया। 1869 ईस्वी में हो गया। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक, तो आंसर होगा मेंडलीव। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया। परमाणु भार के आधार पर सजाया। नेक्स्ट अगला, इन्होंने तत्वों के परमाणु भार के आधार पर सजाया। पुनः क्वेश्चन आया कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ठीक है, जब आगे देखते हैं कि इन्होंने अपना नियम दिया 1869 में। कहाँ का रहने वाला था? रूस का वैज्ञानिक था। आवर्त सारणी का जनक कहेगा तो हमारा आंसर होगा मेंडलीव। इन्होंने कितने तत्वों का खोज किया? तो 63 तत्वों का खोज किया। इन्होंने आवर्त सारणी का जनक इन्हें माना जाता है। ये परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया। और आगे कहेगा कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ा था? तो मेंडलीव। आवर्त सारणी में खाली जगह, आवर्त सारणी में खाली स्थान किस वैज्ञानिक ने छोड़ा था? तो मेंडलीव ने छोड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे क्वेश्चन होगा कि जो खाली जगह छोड़े थे उसमें कौन कौन से तत्वों को रखा गया? तो था इक्का सिलिकॉन। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि इक्का सिलिकॉन कहेंगे किसे? तो इक्का सिलिकॉन कहा जाता है जर्मेनियम को। जर्मेनियम को कहा जाएगा। और क्या था? इक्का बोरॉन था। इक्का बोरॉन। अब यहाँ से कहा जाएगा कि इक्का बोरॉन किसे कहेंगे? तो अस्कैंडियम को। अस्कैंडियम था। और एक था इक्का बोरॉन के बाद था इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम, इक्का बोरॉन, अस्कैंडियम, इक्का एक तो होता है गैलियम वाला, इक्का सिलिकॉन हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देंगे सन 1869 में रशियन वैज्ञानिक रूस ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार पर एक नियम दिए जिसे हम मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। इन्होंने कुल कितने तत्वों को खोज किए? 63 तत्वों को खोज किए और इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया। फिर हमसे क्वेश्चन कहेगा कि वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़े? तो हम कहेंगे मेंडलीव। उनमें बहुत सारे तत्व आए जैसे है इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम, इक्का बोरॉन है, अस्कैंडियम, एक और इक्का गैलियम वाला कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो देखते हैं। फिर अब यहाँ से देखते हैं, इन्होंने बताए कि पीरियोडिक टेबल में जो खड़े वाले स्थान है उसे हम कहते हैं समूह, यानी समूह कहते हैं। यानी क्वेश्चन हमसे कहेगा पीरियोडिक टेबल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा समूह या वर्ग। अगला हमसे क्वेश्चन कहेगा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज को हम क्या कहते हैं? तो उसे कतार कहते हैं। कतार या आवर्त कहीं कहीं देगा। इसे हम समझेंगे पीरियोडिक टेबल में खुद यहाँ पर हम रखेंगे और देखेंगे कैसे कैसे होता
होता है। तो अब यहाँ से हमें क्वेश्चन और नेक्स्ट पूछेगा कि मंडलिक के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे। तो वर्ग कहेगा तो आंसर होगा 9। अगर यहाँ से वर्ग कहेगा तो आंसर होगा 9। अगर आवर्त कहता है तो आंसर होगा हमारा 7 होगा। ठीक है, अब वर्ग कैसे निकलता है, फिर से आवर्त कैसे निकलता है, इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे ना। फिर से आइए इसे अब हम रिवाइज करते हैं कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले किसे कहते हैं, तो सन 1869 ईस्वी में रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार पर एक नियम दिए जिसे हम मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव किस देश का रहने वाला था, रूस का रहने वाला था। ये हम कब नियम दिए, 1869 में नियम दिए। इन्होंने तत्वों को कैसे सजाया, तो बढ़ते हुए परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर सजाया। पुनः हमसे क्वेश्चन देगा कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीव है। ठीक है, फिर उन्होंने कितने तत्वों को खोज किए, 63 को। आवर्त सारणी में खाली स्थान किस वैज्ञानिक ने दिए, तो मेंडलीव ने दिए। खाली जगह पर किसको रखे, तो इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का बोरॉन कहेगा तो अस्पेडियम। फिर कहेगा कि समूह किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में जो खड़ा है यानी उदर के स्तंभ को हम कहते हैं वर्ग या समूह। अब कह देगा इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या है 9। अब कहेगा आवर्त सारणी में क्षैतिज को हम क्या कहते हैं, तो क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में, कल देखेंगे।